नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से इस नए वीडियो में। और आज का टॉपिक है भारत की अनुसूचियाँ। आप जानते हैं कि हमारे बिहार पुलिस एग्ज़ाम में, चाहे बिहार के हर एक एग्ज़ाम में या फिर ऑल वन डे एग्ज़ाम में, हमारे भारत की जो संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं, कितना इम्पोर्टेंट रखती हैं। तो मात्र 5 से 6 मिनट की वीडियो में आप देखेंगे कि आपको अनुसूचियाँ का अच्छा तरह से ज्ञान हो जाएगा, ठीक है? कि आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, तो आप अनुसूची से अगर क्वेश्चन आएगा, तो आप टैकल कर पाइएगा। ठीक है, तो बिना लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे अनुच्छेद जिन्हें भारत के संविधान में शामिल करने की जगह नहीं मिल पाई, उसे हम भारत की अनुसूचिया में शामिल कर देंगे, ठीक है, या फिर किया गया है। ठीक है, कि सबसे पहले जो अनुसूचियाँ थी, पहले कितना हुआ करती थी? पहले 8 हुआ करती थी, लेकिन भारत सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा 4 और अनुसूचियों को जोड़ा गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 8 और 4 12 अनुसूचियाँ टोटल हो गई। अभी टोटल वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब हम पॉइंट बाय पॉइंट जानते हैं कि भारत की अनुसूचियाँ के बारे में। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। जो भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया जो है 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। जो सबसे पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन हुआ था वो 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। और पहला कौन सा चीज़ जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उस टाइम हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई। उस टाइम हमारे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? राजीव गांधी हुआ करते थे। और 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हमारी 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई। उस समय हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। और जो 12वीं अनुसूची जो है, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई। उस टाइम हमारे जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। कौन सा? पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। ठीक है, अब हम जानते हैं बारी बारी से कि हमारे संविधान में जो 12 अनुसूचियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। चलिए ध्यान से सुनिए आप लोग। जो हमारे भारत के प्रथम अनुसूची है, इस अनुसूची में क्या कहा गया है? अनुसूची में हमारे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन देखने को मिलता है। अब यहाँ नोट में हम ध्यान देंगे कि जब नए राज्य का निर्माण होता है तो प्रथम अनुसूचियों में संशोधन किया जाता है। जब द्वितीय अनुसूची क्या बोलता है? अब हम आते हैं द्वितीय अनुसूची क्या बोलता है। इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश इत्यादि के वेतन भत्ता और पेंशन को लेकर प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? पेंशन को लेकर प्रावधान किया गया है। ध्यान समझ लिया आप लोगों ने। तीसरा अनुसूची क्या बोलता है? इसमें भारत सरकार के विभिन्न पदाधिकारी जैसे संघ के मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उप सभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश इत्यादि के शपथ ग्रहण की चर्चा है। किस चीज़ की चर्चा है? शपथ ग्रहण की चर्चा है। सुन लिया आप लोगों ने। विभिन्न पदाधिकारियों और मंत्रियों का शपथ ग्रहण की चर्चा है अनुसूची 3 में। अनुसूची 2 में मैंने क्या बोला? इसमें पेंशन, जो मंत्री होते हैं उनके पेंशन भत्ता की चर्चा की गई है। और जो प्रथम अनुसूची है उसमें हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के राज्य क्षेत्रों का वर्णन उसमें देखने को मिलता है। लगातार 3 बता दिया हमने। चौथा अनुसूची पाते हैं। चौथा अनुसूची पर आने से पहले एक नोट में हम एक बात जानेंगे कि जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ ग्रहण की चर्चा तीसरी अनुसूची में नहीं है, बल्कि इनकी शपथ ग्रहण की चर्चा संविधान के अनुच्छेदों में है। कब है? संविधान के अनुच्छेदों में है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण दिया गया है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल शपथ ग्रहण की चर्चा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथी अनुसूची में हम बात करते हैं। इसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। कब किया गया है? चौथी अनुसूची में जो हमारे राज्यसभा हैं उनके सीटों का आवंटन किया गया है। इसमें नोट में हम जानते हैं कि जब नए राज्य का निर्माण होता है तो चौथी अनुसूची में भी संशोधन होता है। जब नए राज्यों का निर्माण होता है तो चौथी अनुसूची में भी संशोधन होता है। 5वीं अनुसूची में बात करते हैं। यह अनुसूची हमें संविधान के क्या बोलता है? 5वीं अनुसूची क्या बोलते हैं? यह अनुसूची हमें अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन को लेकर जानकारी देता है। यानी 5वीं अनुसूची क्या बोलता है कि जहाँ पर हम अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, यानी अनुसूचित क्षेत्र, मतलब हम में सूचित नहीं है, हमें अनुसूचित
जो क्षेत्र हैं जहाँ हमें उसके बारे में आइडिया नहीं है, उसके जो है शासन प्रशासन, वहाँ शासन प्रशासन कैसे चलाए जाएंगे, उसको लेकर जानकारी देता है हमारा 5वीं अनुसूची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6ठी अनुसूची, यह अनुसूची मूलतः 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन की जानकारी देता है। जो हमारा 6ठी अनुसूची है, यह अनुसूची हमें 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन की जानकारी देता है। 7वीं अनुसूची में, यह अनुसूची हमें भारत में वर्णित 3 सूचियों के बारे में बतलाता है। जो 7वीं अनुसूची है, इसमें क्या होता है, यह अनुसूची हमें भारत के संविधान में वर्णित 3 सूचियों के बारे में बताता है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची, संघ सूची मतलब क्या? संघ सूची ऐसा कोई भी कानून जिसमें सिर्फ कानून केंद्र बना सकता है, वो हम संघ सूची के अंतर्गत आता है। सबसे पहले संघ सूची में कितने विषय हुआ करते थे? 97 विषय हुआ करते थे। और वर्तमान में कितने विषय हैं? वर्तमान में 100 विषय हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची, राज्य सूची में क्या आता है? ऐसा कोई भी कानून जिसमें सिर्फ कानून राज्य बना सकता है, केंद्र नहीं, उस राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची में 66 विषय हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। अब आता है हमारा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसा कोई भी कानून जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय हुआ करती थी, लेकिन समवर्ती सूची में कितना विषय हुआ करती थी? 47 विषय हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? 52 विषय हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा 7वीं अनुसूची खत्म होता है। 8वीं अनुसूची, इसमें राजभाषा का उल्लेख है। इसमें क्या है? राजभाषा का उल्लेख है। क्या है? राजभाषा का उल्लेख है। देखिए, जानते हैं इसमें राजभाषा का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषा को राजभाषा दर्जा दिया गया था, लेकिन बाद में संविधान के जरिए 8 और भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, जिसके तहत राजभाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। कितनी हो गई? 22 हो गई। अब हम जानते हैं बारी बारी से जो 8 भाषाएं जो बाद में जुड़ी उनके बारे में। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, जिसे हम ट्रिक के माध्यम से, नमक ट्रिक है, इसके माध्यम से हम याद रख सकते हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। इस तरीका से 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हो गई। आगे बढ़ते हैं, चर्चा है। देखिए, 9वीं अनुसूची क्या बोलता है? इसमें भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की चर्चा है। इन अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी कहने का मतलब भूमि अधिकरण से संबंधित है 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल को लेकर संवैधानिक प्रावधान किया गया है। 10वीं अनुसूची में क्या किया गया है? दल बदल को लेकर संवैधानिक प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायती व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई है, यानी पंचायत राज को कुल 29 विषय, पंचायत विषय को कुल कितनी विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है ना, 29 विषय काम करने के लिए लिखे गए हैं। अब आती हैं 12वीं अनुसूची, लास्ट हमारा है अनुसूची 12वीं अनुसूची। इसमें नगर पालिका को लेकर प्रावधान किए गए हैं और नगर पालिका को कुल 18 विषय दिए गए हैं। तो ये था हमारा पूरा अनुसूची। आप बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे, धन्यवाद।